बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं, कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत को सब दफना कर वापस जाते हैं, एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उस पर फेंकता है और उससे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमल यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लुल नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो यहाँ पर आया है उसको एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की सारी मंजिलें आसान हो जाती है, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की सारी मंजिल खराब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो हमारे किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद है जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम इस तरीके से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपने वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। हज़रत सैयदना सैयद बिन मुसैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना मुबर्रा के कब्रिस्तान गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हज़रत सईद बिन मुसैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीबियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान पर तुमने मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़ कर मुंतशिर हो गए, हमारे खाले टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे इन्हें पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं की तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, पढ़े हट, खुदा की कसम
ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्क़त और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह से इसे हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही इसे रोक लेते हैं और इससे कहते हैं इधर तेरा रास्ता बंद है। वो जिस तरफ से आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब कमज़ोर होकर के वापस चला जाता है। और इसके बाद जो सब्र जो एक कोने में था वो इन इबादतों से कहता है, मैं इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कोई कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम ही ने मिलकर इसे दफ़ा कर दिया, लिहाजा मैं अमाल तोड़ने के तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना करके उसे चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर को निकली होती है। इनकी मुंह से आग की लपटें निकलती है। बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके होते हैं। इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चल के मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि ऐसी डरावनी शक्ल, हैबतनाक शक्ल क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको तमाम जिन्नातों और इंसान मिल के उठाए तो उठाना तो दूर की बात है, इसे हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहता है बैठ जाओ। मुर्दा उठ कर एकदम बैठ जाता है और कफन इसके नीचे सरक जाती है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है, दो वादहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को चारों तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत बसी हो जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर की तरफ सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं ए अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फर्माबरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम इस तरीके से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है वो दोजक का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोजक का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस तरीके से खुशी मिलती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसके कब्र में 70 दरवाज़े जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे उनको ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है, और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी खुशकिस्मत होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सुलूक फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ नाफरमान, फासिक और फाजिर और बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरीके से तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुल जाती है। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसके नाक और पाँव की तरफ से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते
इस कदर मारते हैं कि इनके उर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती है। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं, ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ देखता है, जन्नत का दरवाज़ा देखता है। जन्नत की बागो बहार नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम इस तरीके से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी किसी को नहीं होती। फिर दोजख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है, इसीलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। और जहन्नम के 70 दरवाजे इसकी तरफ खोल दिए जाते हैं, जिससे क़यामत तक गर्म हवाएं, धुआँ वगैरह इनको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बहुत सख्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें, ताकि हमें अपनी मौत की याद आए और अपने मौत को याद करके दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपने कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। हमारे जन्नतुल फिरदौस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।